वन प्लस के द्वारा वन प्लस नोट का अनाउंसमेंट किया जाता है और उनके द्वारा बोला जाता है कि आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं फोन को 499 रुपीज पे करके 15 जुलाई 2020 को। और ये ऑफर 27 जुलाई तक था वैसे तो, लेकिन 15 जुलाई को ही ये सोल्ड आउट हो गया। तो जिन लोगों ने भी 499 रुपए पे किए हैं और जो लोगों को पहला गिफ्ट बॉक्स मिल चुका है उन्हीं को सेकेंड गिफ्ट बॉक्स मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कब तक मिलेगा। फोन खरीदे हुए लगभग 1 महीना हो गया और अभी तक हमें पता ही नहीं चला कि हमारा गिफ्ट बॉक्स आएगा कहां से, अमेज़न देगा या वन प्लस देगा। साथ ही साथ कौन सा ऑप्शन लेना सबसे बेस्ट रहेगा। जिस दिन से वन प्लस के द्वारा अपने वेबसाइट के ऊपर डाला गया है ऑफर्स के बारे में कि ऑप्शन 1 के अंदर आपको वायरलेस जेड और 2 के अंदर आपको मिलने वाला है वायरलेस V1, लोगों के द्वारा यह पूछा जा रहा है कि वायरलेस जेड अच्छा है या वायरलेस V1। और बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि V1 वाला जो ऑप्शन है वो ज्यादा बेस्ट है क्योंकि आपको ज्यादा अमाउंट का सामान मिल रहा है। आपके लिए बहुत जरूरी है इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि दोनों चीजें आपकी क्लियर होने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अगर पहली बार इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत सारे वीडियो नोट के अलावा भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ लाइक कीजिए वीडियो को अगर पसंद आ रहा हो तो। सबसे पहले बात करते हैं वन प्लस नोट के गिफ्ट बॉक्स 2 के लिंक के बारे में। बहुत टाइम से मैं वन प्लस नोट को कवर कर रहा हूं, जब से वो लॉन्च हुआ है उसके पहले से, लेकिन जब गिफ्ट बॉक्स 2 की बात आती है तो मैंने कस्टमर केयर में बात करने की कोशिश करी। इस दौरान मैंने कम से कम 5-6 बार वन प्लस के कस्टमर केयर में और 8-10 बार अमेज़न के कस्टमर केयर में बात कर लिया पिछले कुछ टाइम के अंदर। लेकिन अमेज़न के जो कस्टमर केयर वाले हैं वो जल्दी बात तो करते हैं लेकिन गलत इंफॉर्मेशन ज्यादा देते हैं। वहीं पे वन प्लस के कस्टमर केयर से आपकी जो बात होती है वो ऑथेंटिक कई बार निकल जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक अमेज़न की तरफ से बोला जा रहा था कि 31 अगस्त तक आपको लिंक दिया जाएगा अमेज़न की तरफ से और साथ ही साथ उस लिंक को आप क्लिक करके जहां पे आपको कोड भी मेंशन होगा, आपको वन प्लस की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आप परचेज करते हैं, ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और जहां पे आपको लास्ट में अमाउंट पे करने की बात आती है वहां पे आपको कोड डालना है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सामान मिल जाएगा। लेकिन जब मैंने और रिसर्च किया और साथ ही साथ वन प्लस के टीम से बात किया तो मालूम यह चला है कि इनका लास्ट डेट जो है वो 20 सितंबर का है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 20 सितंबर से पहले आप लोगों को ये सब कुछ देंगे। 20 सितंबर का आपको वेट करना है। अब 31 अगस्त का जो टाइम बताया जा रहा था उस दिन तक किसी के द्वारा फोन को परचेज कर लिया जाता है, भले डिलीवरी बाद में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 20 सितंबर तक आपको कोड आ जाएंगे जैसा कि दावा किया जा रहा है अमेज़न की तरफ से भी और साथ ही साथ वन प्लस के टीम की तरफ से भी। Once we booked the phone, we got the phone, and there was condition that when you purchase a phone from Amazon, you will get a code from Amazon within the purchase date of 30 days within the purchase date, right? And once you get the code, you have to 20th of September. by 20th of. Mentioned in terms and conditions that Uh-huh. those who complete both stage 1 and stage 2, Mhm. 499 pre-order who purchase that, and also who purchase the device by the time being 28 July to the 31st of August Uh-huh. will be eligible for this. Okay, by 20th of September you will be getting a link from Amazon. Okay. Which link will redirect you to the OnePlus.in. So and you can on 20th of September, or it will be maximum 20 on. by 20th. Sir. So is there any kind of link that where I can check it out, like on community post? It will be sent directly from Amazon for you, sir. Don't worry about that. Okay. Okay. अब आपने रिकॉर्डिंग को सुन लिया। ये वन प्लस के कस्टमर केयर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया ये कि 20 सितंबर तक आप निश्चिंत रहिए, आ जाएगा आपके पास। और कुछ जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं वो आपको फॉरम पेज के हैं जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। एक और थ्योरी मार्केट के अंदर चल रही है कि जो लोग फोन वन प्लस का खरीद रहे हैं नॉट, उनको 7 डेज का रिप्लेसमेंट का टाइम दिया जाता है और रिप्लेसमेंट टाइम खत्म होने के बाद उनके पास कोड आ जाएगा। जिनको भी मैं जानता हूं, लगभग मैं 300 लोगों से एटलीस्ट बात कर चुका हूं पिछले कुछ टाइम के अंदर, किसी के पास भी अभी कोड नहीं आया है। अगर आपके पास कोड आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक और आग्रह करता हूं आप लोगों से, मेरे पास बहुत सारे कमेंट इस तरीके के आते हैं कि आप नेगेटिव बातों को रखते हैं वन प्लस के, आप केवल नेगेटिव वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज जिन जिन को जो इशू आ रहा है ना, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत जल्द इसके ऊपर एक और वीडियो बनाने वाला हूं। 10.5.5 अपडेट बहुत लोगों का तो आ गया है, कुछ लोगों का नहीं आया है, तो उन लोगों का भी बहुत जल्द आ जाएगा, 2 से 3 दिन के अंदर मैक्सिमम में। लेकिन जिन लोगों का अपडेट आ गया उसके बाद भी अगर कोई समस्या आ रही है वो प्लीज यहां कमेंट करें। इंस्टाग्राम पे तो आप लोग मैसेज भेजते ही हैं, लेकिन यहां पे जरूर कमेंट कीजिए
मैं ये दिखाना चाहता हूं कि कितने लोगों को इशू आ रहा है। फ्री फायर गेम में इशू आ रहा है, पबजी में कनेक्शन इशू आ रहा है, नेटवर्क का इशू आ रहा है, फ्लिकर का इशू आ रहा है, साथ ही साथ टिंट का इशू तो है ही, जो कि चलिए ठीक है, उसको नहीं मानता मैं, लेकिन उसके अलावा आपको कनेक्शन का, ब्लूटूथ का इशू आ रहा है। ये सारे इशू अगर आपके आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं इस बात को थोड़ा आगे तक लेके जाना चाहता हूं, और जो लोग मुझे ये बोलते हैं कि आप नेगेटिव पॉइंट्स बनाते हैं, उन लोगों को मालूम चलेगी कितने लोग परेशान है OnePlus Nord लेने के बाद। मैं ये नहीं कह रहा फोन खराब है, मैं जरूर ये बात बहुत लोगों को बोल चुका हूं कि आप फोन खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ समस्या है, और वो कुछ लोग बहुत ज्यादा हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि सोल्ड आउट बहुत जल्दी आता है फोन, इतने सारे प्रॉब्लम के बाद भी फोन अच्छा है। इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन जिनको समस्या आ रही है उनको OnePlus को एक बार एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि OnePlus बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है लोगों का। तो अब चलते हैं गिफ्ट बॉक्स 2 की तरफ, जहां पे आपको 2 ऑप्शन दिया जाएगा। उस 2 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। एक तो आपको वायरलेस जेड का ऑप्शन दिया जा रहा है, साथ ही साथ दूसरे में आपको वायरलेस V1 का ऑप्शन दिया जा रहा है। जेड के साथ और V1 के साथ, दोनों के साथ आपको आपके OnePlus Nord का एक कवर दिया जाएगा जिसकी कीमत है 790 रुपए। और इसके अलावा वायरलेस जेड वाले ऑप्शन के अंदर आपको 500 रुपए अलग से दिए जाते हैं वाउचर के रूप में। वहीं पे V1 में आपको कोई वाउचर नहीं मिलता। अब V1 वाला जो ऑप्शन है, काफी लोगों के द्वारा बोला जा रहा है कि बहुत अच्छा है, क्योंकि अमाउंट हमको ज्यादा ऑफर में मिल रहा है। लग रहा था कि वायरलेस V1 वाला जो ऑप्शन है वो बेहतर है, तो आपको बता दूं कि OnePlus की तरफ से आपको यहां भी ठगा जा रहा है। मतलब ये कि आपके साथ यहां भी गेम किया जा रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो वायरलेस जेड और V1 के अंदर जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि V1 का लॉन्च हुआ था 2018 में मई मंथ में, वहीं पे 2 साल के बाद मई मंथ 2020 में वायरलेस जेड लॉन्च हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लेटेस्ट कौन सा है ये आपको समझ में आ गया। अब इससे भी बड़ा अंतर इसके फीचर के अंदर मैं बताता हूं आपको, कि अगर आप वायरलेस V1 को 10 मिनट चार्ज करते हैं तो आपको वहां पे 5 घंटे का बैकअप मिलने वाला है। ये मैं नहीं कर रहा, ये उनका ऑफिशियल साइट कह रहा है। लेकिन अगर जेड को आप 10 मिनट चार्ज करते हो तो आपको 10 घंटे का बैकअप मिलने वाला है। अभी भी आपको और कोई संदेह है तो आगे और भी कुछ पॉइंट्स ऐड करता हूं। V1 के अंदर आपको ब्लूटूथ का 4.1 सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आपको जेड के अंदर ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा एक और काफी बड़ा अंतर है जो कि अलग करता है जेड को V1 से। V1 के अंदर आपको कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं मिलता, लेकिन जेड के अंदर आपको IP का 55 सर्टिफिकेशन मिलता है। तो 2 डिजिट जो आप देख रहे हैं उसके अंदर पहला होता है सॉलिड के लिए और दूसरा होता है लिक्विड के लिए। मतलब कि डस्ट और लिक्विड प्रूफ है। तो मतलब ये नहीं है कि पानी में डुबो दोगे तो खराब नहीं होगा, लेकिन आपको सर्टिफिकेशन के साथ मिलता है। इसका मतलब ये है कि वो बेहतर है V1 से। अब ये सारे डिफरेंसेस आपको मालूम चल गए जो कि दोनों वायरलेस स्पीकर्स के अंदर थे। लेकिन अगर बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, तो ऑलमोस्ट सेम बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। इसके साथ साथ आपको चार्जिंग की बात करें तो दोनों के अंदर जो चार्जिंग पोर्ट है वो खुला हुआ है। इसके अलावा बेस को लेकर काफी ज्यादा शिकायतें की गई हैं दोनों के बारे में, तो यहां पे मैं इसका रिव्यू नहीं कर रहा, और आपके पास रिव्यू का ऑप्शन यहां नहीं है। आपको तो एक तो लेना ही है, तो मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस अंतर आपको बता दिया है। लेकिन आपको अब लग रहा होगा कि V1 का रेट ज्यादा क्यों है। आपको यह बता दें कि 2018 में, आज से 2 साल पहले, ये सारी चीजें नई थी। मतलब उस समय ब्लूटूथ वाला जो स्पीकर हुआ करता था बिल्कुल नए टेक्नोलॉजी के साथ आया था। तो 4000 रुपए उसका रेट रखा गया था V1 का। लेकिन आज की डेट में Amazon के ऊपर 2999 रुपए में अवेलेबल है ये। लेकिन यह बात ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा ये परचेज नहीं किया गया था। वहीं पे अगर जेड की बात करते हैं तो 2190 रुपए इसका MRP रखा गया था। इसलिए रखा गया इन सारी खूबियों के बाद भी क्योंकि मार्केट के अंदर आपके पास बोट का, JBL का, Realme का, MI का, सभी के स्पीकर्स अवेलेबल है ब्लूटूथ वाले। तो कंपटीशन में बने रहने के लिए इनको इसका प्राइस कंपिटिटिव रखना पड़ा। जो कि बाकी सारे वायरलेस स्पीकर्स मिलते हैं इस तरीके के, वो इसी प्राइस रेंज में आते हैं। तो इसी कारण से 2190 रुपए का प्राइस के साथ ये लॉन्च किया गया। आज की डेट में 1999 रुपए में आपको Amazon पे भी और फ्लिपकार्ट पे भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा खरीदा गया है। अब OnePlus की तरफ से क्या झोल किया गया है, जो कि मैं बोला था OnePlus ने यहां भी गेम किया आप सभी के साथ। तो V1 वाला जो ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, वहां पे आपको V1 के MRP के ऊपर जो आपका केस है उसके प्राइस को ऐड किया गया है। केस का प्राइस 790 रुपए और V1 का प्राइस रखा गया है 3990 रुपए। मतलब कि टोटल हो गया 4780 का टोटल वैल्यू।
अब ये दिख के अच्छा लग रहा है कि 5,000 के पास पहुंच गया, लेकिन अगर जेड वाले की बात करते हैं तो जेड वाला बेहतर होने के बाद भी V1 से बहुत ज्यादा बेहतर है। उसके बाद भी उसके प्राइस को MRP पे फिक्स नहीं किया गया है, उसका जो सेल प्राइस है उस पे ऐड किया गया है 790 रुपए। तो आप देखेंगे कि 2789 रुपए का आपको ये ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन 500 रुपए का जो गिफ्ट वाउचर है उसको साथ में ऐड नहीं किया गया है, 3289 होगा। और दूसरी बात कि वायरलेस जेड का जो MRP है वो 2190 रुपए है, लेकिन इसको सेलिंग प्राइस के ऊपर क्यों रखा जा रहा है। लेकिन वहीं पे बात करते हैं V1 का, जहां पे MRP के ऊपर ऐड किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि लोगों को ऐसा लगे कि ज्यादा वैल्यू वाला ये सामान है तो ये अच्छा होगा, ले लो। अब आप लोगों ने मेरा वीडियो को लास्ट तक देख लिया है, लेकिन आप लोगों में से एक भी इंसान मुझे नहीं लगता कि अब V1 वाला ऑप्शन को चूज करेगा। लेकिन जिनको पता नहीं है उनको तो ये लगेगा कि 4780 वाला जो ऑफर है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 500 रुपए का आपको वाउचर भी दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल करके आप कनेक्टर खरीद सकते हो या कुछ और भी सामान खरीद सकते हो 200-300 रुपए और लगा के। तो अब आपको क्लियरिटी बिल्कुल आ गई होगी कौन सा ऑप्शन बढ़िया है, कौन सा ऑप्शन अच्छा नहीं है। अब आपको क्लियरिटी पूरी हो गई होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि बढ़िया वाला ऑप्शन कौन सा है। साथ ही साथ तकनीकी सार को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो एक समझिए कि टॉपिक पे मैं आप लोगों को यहां तक लेके आया हूं, बहुत सारे और भी टॉपिक्स होंगे जहां पे आपकी सारी समस्याओं का हल तकनीकी सार के ऊपर ही मिलेगा। हाँ, लोगो हमने चेंज किया, जरा उसके बारे में बताइएगा और शेयर कीजिएगा आपके जितने भी मित्र होंगे जो कि OnePlus Nord का गिफ्ट बॉक्स का इंतजार कर रहे होंगे।